अर्जुन एक युवा था, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका डर। हर बार जब वह कोई नया काम शुरू करता, उसके दिमाग में कई नकारात्मक विचार आ जाते। अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? मुझसे नहीं होगा। धीरे धीरे ये सोच उसकी आदत बन गई। वह कोई भी काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता था। उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। दुनिया की नजरों में वो एक आलसी लड़का था, लेकिन असलियत ये थी कि वो डरा हुआ लड़का था। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि उसे इस डर से बाहर निकलना है। वो पास के जंगल में रहने वाले एक प्रसिद्ध साधु के पास गया। साधु शांत मुद्रा में बैठे थे। अर्जुन ने उनके सामने जाकर कहा, गुरुदेव, मैं हर समय डर में जीता हूँ। मेरे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ? साधु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, कुछ नहीं बोले। उन्होंने पास से एक गिलास उठाया, उसे पानी से भरा और अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे पकड़ो। अर्जुन ने गिलास पकड़ लिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ ही देर में उसके हाथ में दर्द होने लगा। गुरुदेव, हाथ थक रहा है, अर्जुन बोला। साधु बोले, गिलास भारी नहीं है, लेकिन इसे लंबे समय तक पकड़े रहने से दर्द होने लगा, है ना? अर्जुन ने धीरे से कहा, जी बिल्कुल। साधु ने गहरी आवाज में कहा, यही बात तुम्हारे विचारों पर भी लागू होती है। नकारात्मक सोचें जैसे डर, असफलता का भय, लोगों की राय, ये शुरू में हल्की लगती हैं, लेकिन जब तुम इन्हें पकड़े रहते हो, छोड़ते नहीं हो, तो ये तुम्हें थका देती है, दर्द देती है, रोक देती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। साधु बोले, समस्या सोच में नहीं है, उसे पकड़ने की जिद में है। सोच आती जाती रहती है, लेकिन अगर तुम उसे पकड़कर बैठ जाओगे तो तकलीफ होगी। तो क्या मैं सोच को रोक नहीं सकता? अर्जुन ने पूछा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि किस सोच को पकड़ना है और किसे जाने देना है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया था। उस दिन अर्जुन ने पहली बार जाना कि डर को हराने का तरीका उसे लड़कर हराना नहीं, बल्कि उसे छोड़ देना है। उसने सीखा, सोच को नहीं, खुद को बदलना जरूरी है।